सोनाली की कहानी एक नए शहर में बसी एक नई नवेली लड़की की है, जो ताजगी भरी जिंदगी के सपने संजोए काम की तलब में निकली थी। उसी शहर में उसे एक पुरानी हॉस्टल में कमरा नंबर 404 दिया गया। लेकिन कभी कभी सच्चाई एक चमकदार मुखौटा के पीछे छिपी होती है। जब उसने वार्डन से पूछा क्यों केवल वही कमरा खाली था, तो एक हल्की चुप्पी ने जवाब दिया, और यह रहस्य उसके मन में जड़ें जमाने लगा। पहली रात से ही सोनाली को वहां कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। दीवारों पर धुंधले दाग, खिड़कियों से आती हुई एक अत्यंत धीमी सिसकी और आईने में झिलमिलाती परछाइयां उसे बेचैन करने लगीं। हर अजीब आवाज के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरी रात उन्होंने उसकी नींद में प्रवेश किया, जब एक फुसफुसाहट ने उसका कान छुआ, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है, फिर भी डर उसे मजबूर कर रहा था कि वह बाहर न निकल सके। तीसरी रात बिस्तर से एक अजीब गंध आई और उसने पाया कि फर्श पर खून के जैसे लाल निशान बन रहे हैं। जब डर से कांपती हुई वह वार्डन के पास गई, तो उसे ऐसे डरावने सच का सामना करना पड़ा जो उसके हिम्मत को चूर कर दे। वार्डन ने खुलासा किया कि वह जगह एक लापता आत्मा का निवास है, जिसने एक हत्या की कहानी को अपने साथ समेट रखा है। सोनाली के दिल में एक ठान लिया। उसने निर्णय किया कि वह इस रहस्य को खोलेगी। रात के अंधेरे में वह आईने के सामने खड़ी हुई और उस आत्मा को बुलाया। उसकी हिम्मत रंग लाई जब आईने में मेघा की भयानक छवि उभरी। मेघा ने अपने दर्द और धोखे की कहानी सुनाई और सोनाली ने मदद करने का आश्वासन दिया। अंततः जब मेघा के प्रेमी की लाश मिली, तो सोनाली को एहसास हुआ कि आत्माओं को मुक्ति चाहिए। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन एक हल्की धुंधली परछाई कभी कभी फिर से आईने में झलकने लगी, जैसे वह यह पूछती हो, अब अगला कौन? इस कहानी से इतना सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति से अधिक महत्वपूर्ण उनके प्रति न्याय करना है जिनसे धोखा होता है। जीवन में कभी भी किसी की भावना से खिलवाड़ न करें, क्योंकि धोखेबाजों का अंत कभी अच्छा नहीं होता।